तो अगर मैं आपको एक ऐसी मूवी स्टोरी बताऊं जहां पे आप एक स्पेसशिप के थ्रू अर्थ से एक दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हो और उस दूसरे प्लेनेट पे जाकर आप अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हो और नए लोगों के साथ और नए बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत कर सकते हो। और सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या है? आपको अर्थ से उस प्लेनेट पे जाने में लगेंगे 120 साल। आप सोच रहे होंगे 120 साल, यहां तक तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन नहीं, यह है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उस मूवी के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी में आपको लेके जाया जाएगा जहां पे आपकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। जिस एज में आप अर्थ से निकलोगे उस एज में आप उस प्लेनेट पे पहुंचोगे। कैसी लगी ये स्टोरी? जी हाँ, देखते रहिए। और ये स्टोरी ऐसी होगी, हो सकता है स्टोरी में इतने ट्विस्ट होंगे, इतने रोमांच होंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक स्टारशिप से जिसका नाम है एवलॉन। ये आपको लेके जा रही है एक नई प्लेनेट पे जिसका नाम है होमस्टेड 2। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि इस स्टारशिप के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ये स्टारशिप के क्रू मेंबर्स हैं, वो सब सो रहे हैं। अब आप सोचेंगे अगर सब सो रहे हैं तो ये शिप चल कैसे रही है? ये चल रही है ऑटो पायलट के अंदर। यहाँ पे कोई भी नहीं चला रहा है ऐसे। और ये स्टारशिप इतनी एडवांस है, इतनी एडवांस है जितना हो सकता है आपने कभी सोचा भी ना हो। ये कितनी एडवांस है इसके बारे में जैसे जैसे स्टोरी मूव करेगी मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो इस स्पेसशिप के अंदर 5,000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, पैसेंजर्स हैं। और 258 क्रू मेंबर्स हैं। बहुत एडवांस है ये स्पेसशिप। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आप लोग सोचते होंगे कि स्पेस में सबसे बड़ा होता है मीटेरॉइड्स, ठीक है, जो स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं। लेकिन ये स्पेसशिप जो है वो मीटेरॉइड प्रूफ है। जी हाँ, इस स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कोई भी मीटेरॉइड को अपने आप ऑटोमेटिकली तबाह कर देती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी के अंदर ऐसा क्या ट्विस्ट है, क्या ऐसी चीज है जो ये स्टोरी बताने लायक है। होता क्या है, ये स्पेसशिप जब जा रही होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये शिप ऐसी बनी हुई है जो मीटेरॉइड प्रूफ है, जो अपने आप रिपेयर कर लेती है, बहुत एडवांस शिप है। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना भी स्पेस को समझने की कोशिश करो, आपकी स्पेस समझ में नहीं आएगा। बहुत ही वेरिएशन है स्पेस के अंदर, कोई नहीं जानता, इतने राज छुपे हुए हैं। तो एक मीटेरॉइड स्पेसशिप से टकरा जाता है और एक पैसेंजर की आंख खुल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आंख खुल गई, कोई बात नहीं, दोबारा सो जाएगा। लेकिन नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस स्टोरी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ी रोचक चीज ये है कि आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जा रहे हो जिसका सफर 120 साल का है। लेकिन उसमें एक पर्सन की एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये पैसेंजर कहीं आम जगह पे नहीं सो रहे हैं, ये पैसेंजर सो रहे हैं एक हाइबरनेशन बॉक्स के अंदर, एक स्लीपिंग चेंबर के अंदर, जो आपकी एज को बढ़ने नहीं देगा। तो होता क्या है, उस पर्सन की आंख खुल जाती है। तो जैसे उसकी आंख खुलती है तो एक मशीन, पूरा जनरेटर सिस्टम होता है जो जिम को बताता है कि अगर अब आपको पानी पीना है, अब आपको कैसे स्पेसशिप के अंदर सर्वाइव करना है और कैसे कैसे पूरा सिस्टम काम करेगा स्पेसशिप का, वो पूरा समझा रहा होता है कि कैसे स्पेसशिप काम करती है और कैसे कैसे आपको करना है। जिम भी बड़ा खुश होता है, जिम भी सोचता है कि चलो बढ़िया है सब कुछ। लेकिन जिम एक चीज नोटिस करता है जो बहुत अजीब होती है। अजीब वो ये होती है कि उसको लगता है कि मैं अकेला ही क्यों हूं जिसको ये सब समझा रहा है। बाकी पैसेंजर्स अभी तक क्यों सो रहे हैं, बाकी पैसेंजर क्यों नहीं उठे। तो वो जैसे जैसे चीज नोटिस करता है तो वो घबराने लगता है। वो जानना चाहता है कि क्या गड़बड़ी हुई है। वो पता करना चाहता है कि मैं ही क्यों उठा हूं, बाकी सब लोग क्यों सो रहे हैं। तो वो क्या करता है, रियल इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। वो चाहता है पता करना कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो कांटेक्ट सपोर्ट पे जाने की कोशिश करता है और पता करना चाहता है कि मैं ऐसा क्यों हो पाया है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं उठ गया हूँ, बाकी सब लोग सो रहे हैं। ऐसा क्यों है, बाकी सब लोगों के साथ सिस्टम में गड़बड़ी क्यों हुई है, क्योंकि उसको पहले लगता है कि बाकी सबकी सिस्टम में गड़बड़ी है, वो तो ठीक उठा है। तो वो सपोर्ट पे पता करना चाहता है। तो जैसे वो सपोर्ट पे कांटेक्ट करना चाहता है, जिस कंपनी से ये स्पेसशिप बनाया है, वो कहता है कि मुझे इस कंपनी से कांटेक्ट करना है। तो स्पेसशिप कहती है ठीक है, आपका कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि एक मैसेज पहुंचाने का स्पेसशिप से अर्थ तक का चार्ज पता है कितना लगेगा? उस फिल्म के अंदर कितना दिखाया है? उस फिल्म के अंदर एक मैसेज पहुंचाने का चार्ज 4 से 5 लाख रुपए दिखाया है। ठीक है, वो कहता है चलो पैसों की चिंता नहीं है, आप मेरा मैसेज पहुंचा दो। तो स्पेसशिप कहती है ठीक है, आपका मैसेज रिकॉर्ड करो जिससे आपका मैसेज सेंड हो सके। वो मैसेज को रिकॉर्ड करता है और भेज देता है। लेकिन फिर पता है क्या पता चलता है कि उस मैसेज को अर्थ तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे। जी हाँ, 19 साल। और अर्थ से सबसे कम समय में स्पेसशिप में जवाब आने में लगेंगे 55 साल। जी हाँ,
उसको एक मैसेज का जवाब पता करने में 55 साल लगेंगे। वो घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मैं करूं क्या। उसे पता नहीं चल पाता है कि क्या गड़बड़ी हुई है मेरे साथ और क्या गड़बड़ी हुई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो पहले उठ भी गया तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। जी बड़ी बात हो गई, क्योंकि अर्थ से दूसरे प्लेनेट तक की दूरी थी 120 साल। और आपको पता है वो कितने साल पहले उठ गया? 90 साल पहले। जी हाँ, उसको उठना चाहिए था 120 साल बाद, लेकिन वो उठ गया सिर्फ 30 साल बाद। मतलब क्या? उसके पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं है। उसको पता है कि मैं स्पेसशिप के अंदर ही मर जाऊंगा। मेरे पास खाने की सारी चीजें हैं, पीने की सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। मैं दूसरे प्लेनेट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि 90 साल तक सरवाइव करना इट इज नियरेस्ट इम्पॉसिबल। बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो। हर चीज ढूंढता है, ठीक है, कोई रास्ता मिल जाए। बहुत कोशिश करता है कि मैं दोबारा स्लीपिंग चेम्बर में सोने का रास्ता निकाल लूँ। बहुत कोशिश करता है वो, हर तरीके की। वो इंजीनियर होता है, टेक्निकल स्किल्स में माहिर भी होता है, बहुत कोशिश करता है, किताब पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको खुद सोने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन हाँ, दूसरों को जगाने का रास्ता मिल जाता है। उसको फिर एक रोबोट दिखता है, ठीक है, वो इंसान की तरह रोबोट होता है और वो बिल्कुल इंसान की तरह आपसे बात कर सकता है। तो जब वो रोबोट होता है उसके पास, तो वो रोबोट से एक चीज़ डिस्कस करता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ जिससे मैं वापस सो पाऊँ, मैं क्या करूँ जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। क्योंकि वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है स्पेसशिप के अंदर, क्योंकि इंसान अकेला क्या करेगा, कितना खाएगा, कितना खेलेगा, कितना कितना अकेले रहेगा। बड़ा परेशान है वो। तो वो एक दिन जा रहा होता है, उसको एक लड़की दिखती है, वो सो रही होती है। और आपको तो पता ही है, अगर कोई लड़की दिख जाए खूबसूरत सी, उस पर अगर किसी इंसान का दिल आ जाए तो वो दिल क्या क्या करा देता है, पूछो मत। वो लड़की दिखती है, उसको पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब प्यार अगर हो गया, वो क्या करे? क्या वो लड़की को उठाए, क्या वो लड़की को नहीं उठाए? ये बहुत बड़ी दुविधा है उसके मन में। ठीक है, वो बहुत सोचता है कि मैं उसे उठाऊं या नहीं उठाऊं, उठाऊं या नहीं उठाऊं। वो डिसाइड नहीं कर पाता। अंत में वो निर्णय लेता है कि मैं उस लड़की को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपने साथ साथ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन वही बात ना, दिमाग में उसके चल रहा होता है उस लड़की के बारे में ही। तो वो धीरे धीरे उस लड़की के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है। तो उस लड़की का नाम था अरोरा लेन। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी वो, और उसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प थी। बहुत ही मजाकिया लड़की थी और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। वो एक राइटर थी, जिसका अर्थ से दूसरे प्लेनेट जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अर्थ की पहली राइटर बने जो दूसरे प्लेनेट पे जाकर दोबारा अर्थ पे आई हो। उसका दूसरे प्लेनेट में कोई बसने का इरादा नहीं था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं दूसरे प्लेनेट पे सिर्फ 1 साल रहूंगी और मैं वापस अर्थ पे आ जाऊंगी। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी उसकी, बहुत ही अच्छा था। जाके वो रोबोट से डिस्कस करता है, रोबोट मना भी करता है। रोबोट कहता है नहीं, तुम अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन वो उसको इतना प्यार करने लगता है कि वो उसको जाके उठा देता है। और जब वो उठाता है तो खुद जाके वो छुप जाता है, खुद जाके वो अलग से हो जाता है कि उसको शक ना हो कि मैंने उसे उठाया था। तो जैसे अरोरा उठती है, मशीन सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे क्या करना है, स्पेस की गाइडेंस देती है। लेकिन उसके पास जिम आ जाता है और वो बताता है कि तुम भी मेरी तरह स्पेस में पहले उड़ गई हो, अभी पहुंचने में 89 साल बाकी हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो विश्वास नहीं करती है, उसको लगता है कि नहीं झूठ बोल रहा है। तो वो जागती है, सब कुछ देखती है और उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये बात सच है। जिम नहीं बताता है कि मैंने उसे उठाया है। बड़ी परेशान, बड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कोशिश करती है, पूरी तरीके से कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे अरोरा जिम के पास आने लगती है। धीरे धीरे उन लोगों के प्रति फीलिंग जागना चालू हो जाती है, क्योंकि दोनों के पास कुछ काम होता ही नहीं है करने को। दोनों साथ में खेलते हैं, दोनों साथ में खाते हैं, दोनों साथ में डांस करते हैं। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है और फिर जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपस में फिर, और स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। दोनों के बीच में बहुत लगाव हो जाता है। एक दिन क्या होता है, अरोरा का बर्थडे होता है। जिम डिनर पे लेके जा रहा होता है। उससे पहले, डिनर से पहले दोनों रोबोट के पास, जिसका नाम एंड्रॉयड है, उसके पास आके बैठते हैं। और अरोरा बोलती है कि जिम ने आज तक मेरे से कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाई हो, सब कुछ बता रखा है। अब रोबोट तो रोबोट है,
उसको लगा कि वाकई जिम ने सब कुछ बता रखा होगा। जिम कहता है मैं 5 मिनट के अंदर आता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरोरा और रोबोट साथ में अकेले होते हैं। रोबोट क्या बोलता है? रोबोट बोलता है कि अच्छा हुआ जिम ने आपको सब कुछ बता दिया। जिम अकेला स्पेसशिप में पागल हो रहा था, उसने उठाकर आपको, बहुत खुश हुआ वो और बहुत अच्छा कर रहा है वो अब। अरोरा इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। अरोरा यकीन नहीं कर पाती है बात क्या बोलती रोबोट ने, कि जिम ने मुझे उठाया है। अरोरा बार बार पूछती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। रोबोट है वो झूठ नहीं बोल सकता। बार बार पूछती है, बार बार उसे समझ नहीं आता। फिर जिम एकदम आ जाता है। अरोरा जिम से पूछती है क्या तुमने मुझे उठाया था मेरे स्लीपिंग चेम्बर से? जिम के पास कोई जवाब नहीं होता। जिम कहता है हाँ। अरोरा को सदमा लगता है। अरोरा पागल हो जाती है। अरोरा बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। अरोरा चली जाती है बहुत परेशान होकर, बहुत निराश होकर, और जिम से बात करना छोड़ देती है। एक रात को जिम सो रहा होता है। अरोरा आती है, उसको मारना चालू कर देती है, बहुत मारती है, बहुत मारती है। जिम कुछ नहीं बोलता। जिम जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी थी। उसने इतनी बड़ी गलती करी है कि उसने एक पर्सन की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर दोनों आपस में बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। ये कहानी है बहुत बड़ी। ये कहानी है 5,000 लोगों की जिंदगी को बचाने की। दोनों बात करना बंद कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, और अरोरा अकेले अकेले सब कुछ कर रही होती है। बहुत दोनों परेशान रहते हैं। लेकिन वो एक चीज नोटिस करने लगते हैं कि स्पेसशिप में थोड़ी थोड़ी खराबी हो रही है, क्योंकि ये संभव नहीं थी, क्योंकि स्पेसशिप इतनी एडवांस थी कि वो अपने आप ठीक कर लेती थी। उसके प्रोसेसर ऐसे थे कि वो अपने आप को रिकवर कर लेते थे। लेकिन वो नोट करते हैं कि धीरे धीरे स्पेसशिप थोड़ी सी खराब सी हो रही है। ठीक है, उनको लगता था कि चलो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन वो परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो स्पेसशिप खराब हो रही थी धीरे धीरे। लोगों को पता चल रहा था कि हाँ स्पेसशिप अब खराब हो रही है। अब अचानक से क्या होता है, स्पेस का जो डेक चीफ होता है उसका भी हाइबरनेशन चेम्बर, उसका भी स्लीप चेम्बर खराब हो जाता है, और वो भी जाग जाता है। और उसका हाइबरनेशन चेम्बर बहुत ही गलत खराब हुआ था, बहुत ज्यादा गलत। और इतना गलत खराब हुआ था कि जो डेक चीफ आता है उसका सर में बहुत दर्द होता है, वो चक्कर आ रहे होते हैं। लेकिन सब हैरान हो जाते हैं कि यार वो जग कैसे गया। तो जिम और अरोरा आपस में मिलते हैं और डेक चीफ को बताते हैं कि स्पेसशिप के अंदर बहुत खराबी आ रही है, बहुत सारे सफाई के रोबोट्स खराब हो रहे हैं, और धीरे धीरे स्पेसशिप बहुत खराब हो रहा है। तो डेक चीफ बोलता है ये हो ही नहीं सकता, ये स्पेसशिप इतना एडवांस है कि अपने आप को खुद रिकवर कर लेगा, ये खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जाके देखता है, डेक चीफ खुद कहता है कि चलो मैं जाके देखता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसके पास ही ऐसी आइडिया होती है जिससे सारे जो सीक्रेट चेम्बर्स होते हैं, जिससे स्पेसशिप की खराबी क्या है वो पता लग सके। तो उसकी मदद से अरोरा और जिम जाते हैं और देखते हैं सारी चीजें। तो पता चलता है कि स्पेसशिप का डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल हो चुका है, और स्पेसशिप के अंदर मीटिरॉइड एक टकराया था, और वो टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिससे स्पेसशिप का वेंटिलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। तो स्पेसशिप खराब हो चुका था, बहुत परेशान थे सब। डेक चीफ की हालत बिगड़ती जा रही है, डेक चीफ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसशिप कितनी एडवांस थी, कि वहां पे एक मेडिकल मशीन थी जो आपको बता देती थी कि आपके अंदर कितनी बीमारियां हैं, और वो दवाई भी दे देती थी आपको ठीक करने की। बहुत ही एडवांस मशीन थी ये। तो डेक चीफ की बॉडी को डाला जाता है, तो पता चलता है कि हाइबरनेशन चेम्बर खराब होने की वजह से डेक चीफ को 602 बीमारियां हो जाती हैं, और मशीन बता देती है कि ये कुछ समय के मेहमान हैं और मरने वाले हैं, इनका सेल सिस्टम बर्बाद हो चुका है। डेक चीफ परेशान हो जाता है। देखते देखते डेक चीफ की मौत हो जाती है। डेक चीफ अपनी आईडी जिम को दे देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारे हाथ में है स्पेसशिप को बचाना, 5,000 लोगों की जिंदगी और 207 क्रू की जिंदगी को बचाना। तो क्या करेंगे जिम और अरोरा स्पेसशिप को बचाने में? दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ स्पेसशिप को हम बचाएंगे साथ में, और स्पेसशिप के अंदर क्या प्रॉब्लम है हम ठीक करेंगे। क्योंकि स्पेसशिप के अंदर इतनी प्रॉब्लम आने लगी थी कि एक सीन में क्या होता है, जब अरोरा नहा रही होती है स्विमिंग पूल के अंदर, तो ग्रेविटी का फ्लो बिल्कुल जीरो हो जाता है, और ग्रेविटी की जीरो होने की वजह से पानी सारा ऊपर आ जाता है। वो सीन बहुत ही अच्छा सीन है, ठीक है, जहां पे अरोरा मरते मरते बची थी। स्पेसशिप पूरी सिस्टम खराब हो चुका है, बहुत ही चीजें खराब हो चुकी हैं। दोनों ने ठाना है कि हमें ठीक करना है अब। तो क्या होता है, जब परेशानी को देखते हैं, वो एग्जामिन करते हैं हर एक चेम्बर में जा जाके, तो उनको पता चल जाता है कि परेशानी वेंटिलेशन सिस्टम में है। तो बहुत कोशिश करते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम अंदर से ही ठीक कर सकें, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये स्पेसशिप बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है, अपने आप को ठीक कर सकती है।
तो वो ऑटोमेटिक तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसशिप बता देती है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ये स्पेसशिप के बाहर डोर को खोलने से ही ठीक होगी, क्योंकि अंदर वेंटिलेशन सिस्टम काम ना करने की वजह से हीट बहुत जनरेट हो चुकी है। अब स्पेसशिप के बाहर जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा और सारी हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? जिम कहता है मैं करूंगा। अरोरा कहती है नहीं, अगर तुम बाहर जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। जिम कहता है कि मेरी वजह से तुम उठी हो, लेकिन मेरी वजह से 5-6 लोग नहीं मरने दूंगा। मैं इसको ठीक करके रहूंगा। अरोरा बहुत मना करती है। अरोरा कहती है नहीं, अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगी। जिम कहता है नहीं, तुम यहां रुको, मैं ठीक करता हूं जाके। तो वो स्पेस सूट पहनता है और एक रोप की मदद से डोर को खोलने जाता है, एक डोर को लेकर, जिससे वो हीट से बचाव कर सके। जाता है, वो डोर खोलने की कोशिश करता है। अरोरा मना करती है मत जाओ मत जाओ। वो तब भी जाता है और अरोरा कहता है कि तुम सारी हीट को निकालने के लिए एक लेवर को दबा देना, जिससे सारी हीट बाहर आ जाए, और मैं डोर को जब खोलूंगा तो आप निकाल देना। तो वो डोर खोलता है, अरोरा लेवर को दबाती है और सारी हीट बाहर आ जाती है। अरोरा होप छोड़ देती है कि जिम बच जाएगा, इसकी कोई होप नहीं होती है। अरोरा को बहुत रो रही होती है, लेकिन जिम की आवाज आती है स्पेस में जाके कि मैं जिंदा हूं। अरोरा बहुत खुश होती है। अरोरा कहती है जिम जल्दी से वापस आ जाओ स्पेसशिप के अंदर। लेकिन जिम बताता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, मेरे सूट के अंदर छेद हो चुका है और जो मेरी रोप थी जिससे मैं बाहर स्पेस में था वो टूट चुकी है। अरोरा कहती है तुम रुको, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूं। जैसे वो जाती है स्पेसशिप के, जल्दी से वो सूट पहनती है और जिम को बचाने जाती है। जिम को खींच के वापस लेके आती है स्पेसशिप के अंदर, लेकिन जैसी मेडिकल मशीन के अंदर डालती है, मेडिकल मशीन बताती है कि इसकी मौत हो चुकी है, ये नहीं बच सकता। अरोरा कहती है कि तुम कुछ भी करो, इसे बचाओ। मशीन बोलती है इसका पोस्टमार्टम होगा। अरोरा कहती है कि जितने भी तुम्हें ऑपरेशन करने हैं करो, लेकिन इसको बचा के दो। वो डेथ चीफ का आईडी नंबर बताती है और बड़े से बड़े ऑपरेशन करने की सलाह देती है। मशीन कहती है ठीक है। वो ऑपरेशन जितने भी प्रोसीजर थी वो करती है, लेकिन जिम की सांस नहीं आती है। अरोरा चिल्लाती है, जी हाँ। अचानक से जिम की आंख खुल जाती है और जिम बच जाता है। 90 साल बाद जब पूरी क्रू जागती है, जब सब लोग पैसेंजर जागते हैं, तो अरोरा की एक किताब मिलती है, क्योंकि जिम और अरोरा ने स्पेसशिप के पूरा बदल के रख दिया था। उन्होंने पेड़ उगा रखे थे, उन्होंने फल उगाए थे, उन्होंने रोज उगाए थे। स्पेसशिप की पूरी जर्नी अलग कर दी थी और उन्होंने बोला था कि ये हमारी स्टोरी है, हमने बहुत ही अच्छा जीवन जिया स्पेसशिप पे अकेले, और ये हादसा हो गया था और हमने स्पेसशिप को बचाया। तो ये थी कहानी इस मूवी की, और इस मूवी का नाम है पैसेंजर्स। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपने सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी कहानी। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी को ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।